यूएसए का किला भारत के हाथ, भारत का लहराएगा अब दुनिया में परचम। अमेरिका ही नहीं, भारत भी बनेगा दुनिया का सुपर पावर। दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। जी हां, इस रिपोर्ट के अनुसार न ही सिर्फ भारत को फाइनेंशियली यानी पैसों का लाभ होगा, बल्कि विश्व लेवल पर जो भारत की चाह विश्व गुरु बनने की है, उसकी चाबी भी भारत को हासिल हो जाएगी। और ये कैसे होगा, चलिए आपको हम सब समझाते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आपको हम वो राज बताने वाले हैं जो यूएसए के हाथ में है फिलहाल, जो अब भारत के हाथ में आने वाली है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना कोई भी वक्त गवाए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, दरअसल आप सब लोग ये जानते हैं कि पिछले 100 सालों से अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश बना हुआ है। ना ही मात्र आर्थिक स्थिति के बारे में, बल्कि ऐसी कई चीजें हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि अमेरिका का दुनिया में नंबर 1 स्थान क्यों है, और इसी के साथ अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, इन सबको साइड कर देना तो एक ऐसी बात है अमेरिका की जिस पे किसी की नजर अब तक नहीं गई है। तो है क्या, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, दरअसल 100 साल पहले ही अमेरिका ने दुनिया भर की एनर्जी मार्केट पर कंट्रोल पा लिया है। जी हां दोस्तों, ये मानने वाली बात तो है। आप खुद सोचिए, पूरी दुनिया की एनर्जी पर कंट्रोल अमेरिका का है, तो एक हिस्से में तो सुपर पावर वो ऐसे ही बन गया। अब दोस्तों, आप अमेरिका की दूरदर्शी देख लीजिए। दोस्तों, उस समय ही यानी कि आज से 100 साल पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपतियों को यह पता चल चुका था कि 3 चीज ऐसी है दुनिया में जिसकी जरूरत आने वाले कई सालों तक रहेगी ही। एक तो कोयला, जिससे बिजली बनेगी, दूसरा ईंधन, जिससे लोग खाना बनाएंगे, और तीसरा ऑयल, जिससे सारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। यानी सारी चीजें इसी पर निर्भर होगी। यानी कि अगर इन सब पे कंट्रोल पा लिया गया ना, तो दुनिया मुट्ठी में। और दोस्तों, आप मानो या ना मानो, इसी तरह से अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। जो मिडिल ईस्ट के देश थे, जो तेल और ईंधन एक्सपोर्ट करते थे, उन्हें अपने पाले में ले लिया गया। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, इसके बदले में तुम तेल हमारी मर्जी से बेचोगे, और दूसरा, तेल तुम डॉलर में ही बेचोगे। और दोस्तों, अब आप सुनिए, ऐसे में अमेरिका को दोहरा फायदा हुआ। तेल कब्जे में आ गया, गैस कब्जे में आ गया, बचा क्या? बचा बस कोयला। तो दोस्तों, कोयला सबसे अधिक एक्सपोर्ट कौन करता है? आइए आपको हम ये भी जानकारी दे देते हैं। जी हां, वो देश है ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों, इस तरह से अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को भी अपने कब्जे में ले लिया। और इतना ही नहीं, कुछ दक्षिण अमेरिकी देश थे जो कोयला एक्सपोर्ट करते थे, वहां पर CIA की मदद से तख्ता पलट करवा दिया, अपनी कठपुतली सरकारें बनवा डाली। तो दोस्तों, इसके दम पर पूरा एनर्जी मार्केट अमेरिका के दम पर खेलता है। और दोस्तों, बताया जाता है कि एनर्जी मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की वजह से ही सोवियत यूनियन कभी भी अपने जो कोयला है, इसके अलावा पेट्रोलियम है, इसे सही से नहीं बेच पाया, और उसकी इकोनॉमी क्रॉस कर गई। जितनी गैस सोवियत यूनियन के पास थी, उतनी तो सारे अरब देशों के पास भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल रहा है। अब तेल इतना रेलेवेंट नहीं रहा है, और आने वाले समय में हाइड्रोजन को माना जा रहा है कि वो नेक्स्ट ऑयल होगा। जी हां दोस्तों, एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 2035 तक जो हाइड्रोजन फ्यूल होगा, इसकी कीमत 50 से 35% तक घट जाएगी, और 2050 तक 95% तक गिर जाएगी। यानी कि अभी हम हाइड्रोजन को एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन आज से कुछ ही सालों बाद इन सारे तेलों को जिनसे गाड़ियां चलती हैं, इन डीजल्स को जिनसे कारें, मोटरसाइकिल सड़कों पे दौड़ती हैं, इन्हें रिप्लेस करके हाइड्रोजन इनमें डाला जाएगा। आपको बता दें, यानी कि आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की मदद से ये चलेंगे। यानी कि दोस्तों, आप मान लीजिए कि आज आपको हाइड्रोजन 100 रुपए का मिल रहा है, तो 2030 से 2035 तक ये आपको 50 का मिलेगा, और 2050 तक 5 रुपए का मिलेगा। लेकिन दोस्तों, बात मात्र यही नहीं रुकती है। इसमें आने वाले समय में $10 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। जी हां दोस्तों, इतना भारी निवेश होगा हाइड्रोजन में। और इतना ही नहीं, 2050 तक एनर्जी सेक्टर में काफी मात्रा में इसमें निवेश
देश होगा, ये तो तय है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि जब अब फ्यूल का इस्तेमाल होगा ही नहीं तो क्या मतलब है हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करने का? ये लाजमी सवाल होने वाला है, क्योंकि अब तो ये भी तय कर लिया गया है कि 2030 से 2035 तक सारी गाड़ियां बिजली पर ही चलेंगी। आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहां होगा, तो दोस्तों आपको बता दें कि जो गाड़ियां आप चलाएंगे उसके लिए बिजली कहां से आएगी? जी हां, बिजली आएगी हाइड्रोजन से। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि भविष्य बिजली सोलर पैनल से या हवा से बनाई जाएगी तो आप गलत हैं। ज्यादातर जो बिजली बनेगी भविष्य में या तो वो हाइड्रोजन से बनेगी या न्यूक्लियर पावर प्लांट से आएगी। जी हां दोस्तों, जो हाइड्रो प्लांट्स हैं यानी कि जो बांध हैं बड़े बड़े, वो इनसे बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो हेरिटेज है यानी कि शिप्स यार्ड है, वहां पर जरूरत पड़ेगी हाइड्रोजन की। इसीलिए दोस्तों जितना भी पावर सेक्टर होगा ना, उनका 25% होगा हाइड्रोजन से। इसका मतलब हाइड्रोजन इज द बिग थिंग इन फ्यूचर। अब आप कहेंगी कि इससे भारत का क्या कनेक्शन है और भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है। जी हां दोस्तों, वीडियो के हम मेन पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज से 2-2.5 साल पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान कर दिया था कि भारत हाइड्रोजन तकनीक में, जी हां दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, हाइड्रोजन तकनीक में बहुत ही इन्वेस्ट करने वाला है और इस तकनीक में काम काफी अधिक भी हो रहा है। और दोस्तों, हमारे जो ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने भी इसमें हामी भर दी है, यानी कि इस सेक्टर में भारत काफी आगे चल रहा है। और आपको यह जान के बहुत खुशी होने वाली है कि हाइड्रोजन सेक्टर में भारत ने इन्वेस्ट करना चालू भी कर दिया है। इस पे काम बड़ी तेजी से चल रहा है। भारत के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े शोधकर्ता हैं, वो इस तकनीक के ऊपर जोरों शोरों से काम कर रहे हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2030 तक तो हाइड्रोजन को किसी भी तरह इस्तेमाल में लाना ही है और कोई ऐसे वैसे में नहीं बल्कि भारी मात्रा में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होना है। दोस्तों, तो आपने देखा कि अगर ये सच हो जाता है तो भारत जो है वो अमेरिका की तरह दुनिया में सुपर पावर बन जाएगा और भारत को जो है वो सुपर पावर बनने की चाबी भी मिल गई है। दोस्तों, बस उसे इस पर कायम रहकर काम करना है। जो हमें अपने वैज्ञानिकों और अपने शोधकर्ताओं पे पूरा भरोसा है कि हम भारत को सुपर पावर जरूर बना के रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि भारत सुपर पावर जल्द से जल्द बन पाएगा? क्या आपको लगता है कि भारत अमेरिका को पछाड़ पाएगा या अमेरिका के स्थान तक पहुंच पाएगा? तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिखाएं। लेकिन आपको हम उससे पहले बता देना चाहते हैं दोस्तों कि भारत जो है वो बहुत तेजी से जो है वो विकास कर रहा है। विकासशील देश कहते हैं भारत को, और जिस हिसाब से भारत जो है वो विकास कर रहा है उस हिसाब से तो हमें यही लगता है कि एक न एक दिन भारत ही बनेगा दुनिया का सुपर पावर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।